कहानी शुरू होती है एल्सा और क्लाइव नाम के दो जेनेटिक इंजीनियर्स से। ये दोनों एक बड़ी बायोटेक कंपनी के लिए काम करते हैं और नए जीवों की जेनेटिक हाइब्रिड प्रजातियां बना रहे हैं ताकि दवाइयों और रिसर्च के लिए नई संभावनाएं ढूंढी जा सकें। एल्सा और क्लाइव विज्ञान की सीमाओं को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनका सपना है कि मानव डीएनए को जानवरों के डीएनए के साथ मिलाकर एक नया हाइब्रिड जीव बनाया जाए। उनका मानना है कि इस प्रयोग से चिकित्सा विज्ञान में क्रांति आ सकती है और कई लाइलाज बीमारियों का इलाज हो सकता है। हालांकि कंपनी के अधिकारी इस विचार से सहमत नहीं होते। उन्हें डर है कि यह प्रयोग खतरनाक हो सकता है। कंपनी की अनुमति ना मिलने के बावजूद एल्सा और क्लाइव अपने जुनून को रोक नहीं पाते। वे गुप्त रूप से एक प्रयोगशाला में अपना प्रयोग शुरू कर देते हैं और कुछ हफ्तों के बाद एक अजीब और अनोखे प्राणी को जन्म देते हैं। इस जीव में कई जानवरों की विशेषताएं होती हैं, पक्षियों जैसे पैर, पूंछ और कुछ हद तक मानवीय चेहरे के भाव। एल्सा और क्लाइव उसे ड्रेन नाम देते हैं। ड्रेन का शरीर तेजी से बढ़ता है। वो बहुत तेजी से बड़ी हो रही है। ड्रेन देखने में अजीब है। उसके शरीर में इंसानी चेहरे के साथ पूंछ, पंजे और उभरे हुए अंग हैं। वो उड़ भी सकती है और पानी में सांस भी ले सकती है। धीरे धीरे ड्रेन इंसानी इमोशन समझने लगती है। वो एल्सा को अपनी माँ की तरह मानती है, लेकिन क्लाइव से थोड़ा डरती है। जैसे जैसे ड्रेन बड़ी होती है, वो और भी ज़्यादा खतरनाक और अनप्रेडिक्टेबल होती जाती है। एक दिन वो एक खरगोश को मार देती है। क्लाइव को लगता है कि ये प्राणी अब नियंत्रण में नहीं है, लेकिन एल्सा उसे रोकने नहीं देती। उसके लिए ड्रेन सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि एक बेटी जैसी बन चुकी है। ड्रेन अब जवान हो गई है और उसके अंदर इंसानी इच्छाएं जागने लगी हैं। एक रात क्लाइव और ड्रेन के बीच कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए था। एल्सा ये सब देख लेती है और दोनों के रिश्तों में दरार आ जाती है। स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब ड्रेन में अचानक शारीरिक बदलाव आने लगते हैं। उसके शरीर पर पंख उगाते हैं और उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। ड्रेन अपनी कैद से भाग जाती है। वह प्रयोगशाला के सुरक्षा उपायों को तोड़ देती है और जंगल में चली जाती है। एल्सा और क्लाइव उसे वापस लाने की कोशिश करते हैं, पर जंगल में ड्रेन और भी खतरनाक हो जाती है। उसकी जानवरों वाली प्रवृत्ति हावी होने लगती है। एल्सा और क्लाइव उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान ड्रेन अपनी ताकत और चालाकी ऐसे दिखाती है जिससे एल्सा और क्लाइव को यह एहसास होता है कि उन्होंने वास्तव में क्या बनाया है। ड्रेन अब एक खतरा बन चुकी है, न केवल उनके लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। उन्हें अपने ही बनाए हुए जीव का सामना करना पड़ता है। एल्सा किसी तरह ड्रेन से लड़ती है और आखिरकार उसे मार देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई महीने बाद एल्सा एक डॉक्टर के पास जाती है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो बच्चा ड्रेन का है।